हेलो एमबीए एस्पिरेंट्स, जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि सीमेट एग्ज़ाम के ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। तो इस वीडियो के अंदर आज हम लोग जानेंगे क्या सीमेट एग्ज़ाम की डेट रहने वाली है, क्या उनका पैटर्न रहता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और ऐसे कौन से कॉलेजेस हैं जो सीमेट का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले एप्लीकेशन स्टार्ट डेट जो थी वो अक्टूबर 17 2025 थी, ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट डेट टू अप्लाई रहने वाली है वो रहने वाली है 17 नवंबर। एप्लीकेशन करेक्शन जो स्टार्ट होगा वो नवंबर 20 to 21 रहने वाला है, यानी कि सिर्फ आप लोगों को 2 दिन मिलने वाले हैं अपने करेक्शन करने के लिए। सिटी एग्जामिनेशन स्लिप अभी भी अनाउंस नहीं हुई है, वो अनाउंस्ड होगी लेटर ऑन। एडमिट कार्ड अभी भी अनाउंस नहीं है, ये जनरली एग्जाम से 5 दिन पहले ही लॉन्च होता है इनका एडमिट कार्ड। एग्जाम डेट अभी भी अनाउंस नहीं है, बट आप टेंटेटिव मान के चल सकते हैं कि 5 जनवरी तक ये आपका एग्जाम इस साल होने की एक्सपेक्टेशन है। लास्ट ईयर ये 25 जनवरी को हुआ था, बट इस साल इन्होंने अपनी एप्लीकेशन डेट जल्दी ली है और जल्दी क्लोज कर रहे हैं, तो ये टेंटेटिव रहने वाली है। एग्जाम ड्यूरेशन जो रहता है 180 मिनट्स का रहता है। टाइम ऑफ एग्जाम अभी भी अनाउंस नहीं है कि कितने शिफ्ट में होगा और कितने पेपर्स होने वाले हैं। लैंग्वेज ऑफ द एग्जाम क्या रहता है, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के अंदर आपको ये पेपर अटैम्प्ट करने को मिलेगा, हिंदी में आपको ये नहीं मिलेगा। ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो cmet.nta.nic.in रहने वाली है। इसी के साथ सीमेट एग्जाम के पैटर्न की बात कर ले। मोड ऑफ ड्यूरेशन ऑनलाइन रहने वाला है, यानी कि सीबीटी रहने वाला है। आप लोग को सेंटर पे जाके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना रहेगा। नंबर ऑफ शिफ्ट एज आई टोल्ड यू कि अभी भी येट टू बी डिक्लेयर्ड है। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं, 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल मार्क्स कितने होते हैं, 400 रहते हैं, यानी कि आपको समझ में आ गया होगा कि एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहता है, इस वजह से 400 मार्क्स का टोटल रहेगा। नंबर ऑफ आंसर चॉइसेस, यानी कि कितने ऑप्शंस आपको मिलेंगे एमसीक्यू के अंदर, 5 ऑप्शंस आपको मिलते हैं, उनमें से कोई भी एक करेक्ट रहता है। सीमेट की अगर हम लोग मार्किंग स्कीम की बात करें तो +4 आप लोगों को मिलने वाला है हर करेक्ट आंसर के लिए, और -1 मिलेगा आपको हर इनकरेक्ट आंसर के लिए। अगर यहाँ पे सेक्शंस की बात करें तो सीमेट एग्जाम के अंदर 5 सेक्शंस आते हैं 100 क्वेश्चंस में डिवाइडेड, जिसके अंदर 20 ईच रहने वाले हैं, यानी कि हर सेक्शन के अंदर 20 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट सेक्शन रहने वाला है वो आपका रहेगा क्वांटिटेटिव टेक्निक्स एंड डाटा इंटरप्रिटेशन। सेकंड रहेगा आपका लॉजिकल रीजनिंग। थर्ड रहेगा आपका लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन। फोर्थ रहने वाला है आपका जनरल अवेयरनेस। एंड फिफ्थ सबसे इंपॉर्टेंट जो इनका सेक्शन रहता है इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, इन सब के अंदर ही 20 क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं ईच। तो हर सेक्शन आपको सीधे सीधे पता चल रहा है कि 80 नंबर का रहने वाला है, क्योंकि 20 क्वेश्चंस हैं। इसी के साथ आगे सिलेबस की बात करें तो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स एंड डाटा एंटरप्रेन्योर में क्या क्या पूछा जाता है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इनका अर्थमेटिक एंड अलजेब्रा। उसके बाद नंबर सिस्टम, मॉडर्न मैथ, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन एंड डाटा इंटरप्रिटेशन से भी क्वेश्चंस आते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं अर्थमेटिक से टाइम एंड वर्क पूछा जाता है, परसेंटेजेस पूछे जाते हैं, SI एंड CI पूछा जाता है, एवरेजेस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, स्पीड टाइम डिस्टेंस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट एंड यूनिटरी मेथड आपसे पूछा जाएगा। अलजेब्रा के अंदर क्या क्या आएंगे, लॉगरिथम्स रहेंगे, प्रोग्रेशन रहेंगे, लीनियर इक्वेशंस रहने वाली है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज भी आपसे पूछी जा सकती हैं पेपर के अंदर। सबसे ज्यादा जो वेटेज रहने वाला है वो अर्थमेटिक और अलजेब्रा का रहता है इस पेपर के अंदर। अब नंबर सिस्टम में क्या क्या पूछा जाता है, HCF एंड LCM पूछा जाएगा, इंडिसेस एंड सेट्स पूछे जाते हैं, रिमाइंडर्स पूछे जाते हैं और लास्ट डिजिट पूछे जाते हैं। इनका जो वेटेज है वो बड़ा कम रहता है नंबर सिस्टम का। आप मान के चल सकते हैं 2 से 3 क्वेश्चन भी पूछे जाएं तो वो एक बड़ी बात रहती है। मॉडर्न मैथ्स में आपकी सेट थ्योरी आ जाएगी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन आ जाएगा और प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन के अंदर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 2D एंड 3D मेंसुरेशन, लाइन्स एंड एंगल, ट्राइंगल, सर्कल, पॉलीगॉन्स और ट्रिग्नोमेट्री आपकी आते हैं। डाटा एंटरप्रेन्योरशिप में क्या क्या पूछा जाता है, कैटल बेस्ड डाटा पूछा जाता है, टेबल्स पूछे जाते हैं, लाइन ग्राफ्स पूछे जाते हैं, बार ग्राफ्स पूछे जाते हैं, स्टैक्ड चार्ट पूछे जाते हैं एंड पाई चार्ट्स पूछे जाते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट बढ़ते हैं लॉजिकल रीजनिंग में क्या क्या पूछा जाता है आपसे, अरेंजमेंट पूछा जाएगा, मैट्रिक्स अरेंजमेंट पूछा जाएगा, ब्लड रिलेशनशिप पूछा जाएगा, कोडिंग एंड डिकोडिंग आता है, न्यूमेरिकल पजल्स आते हैं, नंबर एंड अल्फाबेट सीरीज आती है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस आता है, एनालॉगी आती है ना, ऑर्डर एंड रैंकिंग भी यहाँ पे पूछी जाती है आपसे लॉजिकल रीजनिंग के अंदर। अब इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन की बात कर ले, क्या क्या पूछा जाता है, सिनोनियम एंड एंटोनियम्स आने वाले हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आने वाले हैं, ग्रामर आने वाली है, वोकैबुलरी बेस्ड फिल इन द ब्लैंक्स आने वाले हैं आपके, एरर स्पॉटिंग आने वाले हैं, इंग्लिश यूजेस एरर आने वाले हैं, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आने वाला है, ईडियम एंड फ्रेजेस आने वाला है, सेंटेंस करेक्शन आने वाला है, पैरा जंबल आएगा और आपका फॉरेन लैंग्वेज वर्ड यूज्ड इन
इंग्लिश आने वाला है। अगर आप लोगों की इंग्लिश बहुत अच्छी है और आपको सिर्फ बेसिकली वोकैब के ऊपर फोकस करना है, तो एक बुक आती है ब्लैक बुक करके इंग्लिश की, किसी भी स्टेशनरी पर जाएंगे वहां जाके आपको मिल जाएगी, उसके अंदर आपकी पूरी वोकैब कंप्लीट आपको मिल जाएगी। तो आप उस बुक का यूज कर सकते हैं अपनी इंग्लिश को बेटर करने के लिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं जनरल अवेयरनेस में। बेसिकली दो ही टॉपिक पूछे जाते हैं, एक पूछा जाता है आपका स्टैटिक जीके और एक आता है आपका करंट अफेयर्स। स्टैटिक जीके में क्या क्या आएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बुक्स एंड ऑथर्स, इंपॉर्टेंट डेज, इंडियन पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर पूछा जाएगा। करंट अफेयर्स में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, अवार्ड्स पूछे जाएंगे, बिजनेस एंड इकोनॉमी पूछे जाएंगे, नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स पूछे जाएंगे, ऑबिटरीज पूछी जाएंगी, स्पोर्ट्स पूछे जाएंगे, अपॉइंटमेंट्स पूछे जाएंगे एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपसे पूछी जाएगी जनरल अवेयरनेस के अंदर। अब सबसे इंपॉर्टेंट कि इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप पे कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, तो एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन, टाइप्स पूछे जाते हैं आपसे, कॉन्सेप्ट ऑफ इनोवेशन पूछा जाता है, इनोवेशन फ्रेमवर्क पूछा जाता है आपसे, थ्योरीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप पूछा जाएगा, एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंजेस पूछा जाएगा, टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर्स पूछा जा सकता है, रोल्स ऑफ द गवर्नमेंट इन प्रोमोटिंग एंटरप्रेन्योर्स पूछा जाएगा, द लीगल स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्टअप्स पूछा जा सकता है, मार्केटिंग एंड ग्रोथ स्ट्रेटजी पूछी जा सकती है, फंडिंग ऑफ स्टार्टअप भी पूछा जा सकता है। अब क्वेश्चन सबसे बड़ा ये आता है कि इसकी हम प्रिपरेशन कहाँ से करें। तो स्टूडेंट्स आप लोग गूगल करके देखिए, इसके ऊपर बहुत सारी आपको पीडीएफ आपको गूगल पे मिल जाएंगी, वहां से डाउनलोड करो, पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि इसका कोई स्पेसिफिक सिलेबस नहीं है। इसी के साथ हम लोग अपनी लास्ट स्लाइड पे आ जाते हैं कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो सीमेट एग्जाम एक्सेप्ट करते हैं जो कि 96 परसेंटाइल एंड अबव है। ऐसे आपको बहुत सारे कॉलेजेस मिल जाएंगे जो आपको 85 पे भी एडमिशन दे देंगे। यहाँ पे हमने वो कॉलेजेस रखे हैं जिनके लिए आपको मिनिमम 96 परसेंटाइल तो लाना रहेगा अगर आपको अच्छा कॉलेज चाहिए। तो सबसे टॉप पे आ जाता है आपका JBIMS, जिसकी फीस रहने वाली है 6 lakhs ओनली और इसका एवरेज CTC है 26.12 LPA। लोकेशन जो रहने वाली है वो मुंबई की रहने वाली है। सेकंड आ जाता है आपका सिमसरी, जिसकी फीस 1.34 lakhs है, 15.17 इनका एवरेज CTC है, लोकेशन इनकी भी मुंबई रहने वाली है। थर्ड आ जाता है आपका KJ सोमैया, 22.3 lakhs इनकी फीस है, 13 LPA का इनका एवरेज CTC है एंड मुंबई में ही ये लोकेटेड है। फिर आ जाता है आपका वेलिंगर, जिसकी फीस है 18.4 lakhs, एवरेज इज 10.36 LPA एंड मुंबई ही इसकी लोकेशन है। फिर आ जाता है आपका पुंबा, एक गवर्नमेंट कॉलेज महाराष्ट्र का बहुत ही फेमस, 1.3 लाख इसकी फीस है, 11.23 LPA का एवरेज पैकेज है, पुणे इसकी लोकेशन है। देन आ जाता है आपका XISS, जिसका आपका 8.90 लाख फीस है, 9.40 का LPA मिल रहा है और एवरेज, और रांची में ये लोकेटेड है। लास्ट आ जाता है आपका बिमटेक, जिसकी फीस 17 लाख है, एवरेज 11.24 LPA है एंड इसकी लोकेशन जो है वो की नॉइस। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं स्टूडेंट्स, और अगर आपको सीमेट एग्जाम से रिलेटेड कोई भी और डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू सो मच।